हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड लेक्चर। तो आज मैं आपसे कोऑर्डिनेट के ट्रिग्नोमेट्री पर डिस्कस करूंगा, ठीक है, जिसके हेल्प से आप 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा वगैरह का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आज का लेक्चर पर आप जो 10th क्लास में बेसिक चीज सीखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, उससे मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है वो इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ना 10th क्लास में ये कोऑर्डिनेट की जानकारी होगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, क्लियर। और सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, ये तो 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री है, ठीक है। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे 135 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली कौन सा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बने रहिए मैथमेटिक्स वर्ल्ड क्लासेस सोनू सर के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट जब भी हम प्लस बोलेंगे प्लस, तो फिर आप आगे जाइएगा, माइनस बोले तो बैक पीछे जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आप 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए, बताइए, माइनस बोले तो बैक जाना है, पीछे जाना है, प्लस बोले तो आगे जाना है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए, बताइए 90 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये 90 है। यदि आपसे पूछा जाए, बताइए 90 माइनस थीटा किस में जाएगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है। 90 प्लस थीटा किस में जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। प्लस बोले तो आगे जाना है, माइनस बोले तो पीछे जाना है, ठीक है। तो बताइए 180 माइनस थीटा किस में जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट। 180 प्लस थीटा किस में जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट। 270 माइनस थीटा किस में जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट। 270 प्लस थीटा किस में जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट। और तो ये आपका है 270, तो 270 प्लस थीटा, प्लस बोले तो आपको आगे जाना है, माइनस बोले तो पीछे जाना है, ठीक है। तो ये 270 प्लस थीटा ये जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट। 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट और 360 प्लस थीटा किसमें जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले आप ये किस चतुर्थांश में जा रहे हैं, किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, वो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ठीक है। आप पूरा स्पीड से नोट कर लें। तो सबसे पहले देखें 90, ये 90 है आपका, ये 90 माइनस बोले तो बैक जाना है। 90 माइनस थीटा किसमें जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकेंड नंबर में आपको 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किसमें जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट। ये 90 है और ये 90 प्लस, प्लस बोले तो सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर ये 180 है, 180 माइनस थीटा किसमें जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। तो थर्ड नंबर में आपका हो गया 180 माइनस थीटा किसमें जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा। फिर आप बोलिए फोर्थ नंबर में 180 प्लस थीटा, ये आपका 180 है और प्लस करेंगे तो किसमें जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में गया, ये आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। और 180 प्लस थीटा किसमें जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। और ये आपका हो गया 270 माइनस थीटा, माइनस बोले पीछे जाना है, ठीक है। ये 270 है, 270 माइनस थीटा किसमें जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। ये आपका हो गया 270 माइनस थीटा किसमें जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। और फिर ना ये आपका प्लस करेंगे, ठीक है। 270 प्लस थीटा, 270 ये और 270 प्लस थीटा किसमें जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में गया। और फिर आपका 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा भी फोर्थ कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये 360 है, माइनस बोले तो बैक पीछे जाना है। ये 360 माइनस थीटा किसमें, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और ना 360 प्लस थीटा, ठीक है। 360 प्लस थीटा, ये 360 और प्लस करेंगे तो फिर से किसमें आ जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। एक बार आप इसको फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। यहां देखो ये 90 है, 90 माइनस बोले ना, माइनस तो पीछे जाना है, प्लस बोले तो आगे जाना है, ठीक है। ये आपका 90 है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट, 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट, 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट, 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट, 270 प्लस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट, 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट, 360 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसको आप पूरा फास्ट नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आपको, आप हर एक स्टूडेंट को पता है कि वैल्यू किसमें चेंज होता है, फंक्शन किसमें चेंज होता है, ठीक है। आप ना 10th क्लास में यही तो सीखे हो, ठीक है। हर एक बच्चे को पता रहता है कि साइन जब भी चेंज होगा, कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक। कम ऑन फिर से रिपीट करो तो, साइन कॉस में, कॉस किसमें, साइन में, बिल्कुल। टेन किसमें, कॉट में, कॉट किसमें, टेन में, सेक किसमें, कोसेक में, कोसेक किसमें, सेक में। इसको भी आप नोट कर लें, ठीक है। ये जो चेंज होता है वो कौन किसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। ये आप हमेशा मालूम होना चाहिए। फंक्शन जो चेंज है, बदल रहा है, हमेशा साइन किस में चेंज होता है, साइन हमेशा कॉस में चेंज होगा। जब भी मैं चेंज करने की बात करूंगा, साइन हमेशा कॉस में चेंज कीजिएगा, कॉस को किस में, साइन में, ठीक है। नेक्स्ट आपको यह मालूम होना चाहिए
कि टेन जब भी चेंज होता है किस में होता है, कॉट में। कॉट जब भी चेंज होता है टेन में, ठीक है। और थर्ड नंबर में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेक जब भी चेंज होता है कोसेक में। कोसेक जब भी चेंज होता है सेक में। कॉमन आप रिपीट करो तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। कॉस किस में, साइन में। टेन किस में, कॉट में। कॉट किस में, टेन में। सेक किस में, कोसेक। कोसेक किस में, सेक में, ठीक है। मतलब 6 पेयर होता है ना, 6 होता है ना, 6, ठीक है। 6 फंक्शन आप ना दो का पेयर कर लो, लगातार ले लो, लगातार, ठीक है। साइन कॉस एक साथ, टेन कॉट एक साथ, सेक कोसेक एक साथ। कमॉन बोलो तो साइन कॉस एक साथ, टेन कॉट एक साथ, सेक कोसेक एक साथ, ठीक है। तो चलिए आप बात करते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आप हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फंक्शन होते हैं ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। क्या 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 बोले सर, मैं ये बोल रहा हूं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए इसमें लिख दिया गया ऑल फंक्शन पॉजिटिव। प्लस भी का मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें कौन पॉजिटिव होता है बताइए, ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए थ्योरम बनाते हैं। ये आपका फर्स्ट थ्योरम है, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट थ्योरम है साइन, ये 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये सबको पता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। फिर आपको पता है 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इस चीज को आप क्लियर कर लें, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए यहां पर इस चीज को क्लियर करिए, आप 10th क्लास में सीख चुके हो, बट यहां से स्टार्टिंग है इसलिए मैं ये भी नोट किया, ठीक है। यदि आपसे यहां पर देखे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ऑल टू ऑल पार्ट पॉजिटिव है। ये जितने भी फंक्शन है यहाँ पर जितना भी लिखा है किसी का आगे माइनस नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों हुआ, माइनस कॉस थीटा क्यों नहीं हुआ, तो आप रिपीट में क्या आंसर दीजिएगा। आपको रिटर्न में ये बोलना है कि सर मेरे को पता है ना कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाता है। हेलो बोलो तो 90 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जाता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मेरे को पता है कि ट्रिगोनोमेट्री के ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ट्रिगोनोमेट्री के ऑल फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए किसी के आगे माइनस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, बताइए साइन 90 माइनस थीटा टेन थीटा क्यों नहीं हुआ, तो आप बोलिएगा सर मेरे को पता है कि साइन जब भी चेंज होता है किस में होता है, कॉस में, और कॉस किस में, साइन में। इधर देखो, आप इधर देखो, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा। यहाँ पर टेन थीटा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि साइन जब भी चेंज होता है किस में होता है, कॉस थीटा में ही चेंज होता है। चलिए एक्सेप्ट करते हैं कि कॉस थीटा में चेंज होता है, यहाँ पर माइनस कॉस थीटा क्यों नहीं हुआ। माइनस और प्लस ये डिसाइड करेगा यहाँ पर जो बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कौन बन रहा है, 90 माइनस थीटा, और आपको पता है 90 माइनस थीटा किस में जाता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल ट्रिगोनोमेट्री पार्ट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बनेगा 90 प्लस थीटा। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, ठीक है, एक बात आप हमेशा नोट करके रखना, ठीक है, माइंड में, चाहे आप BSEB से हैं, CBSE से हैं, ये हर एक स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ट्रिगोनोमेट्री का ये बहुत ही लॉजिकल टर्म है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री एक मैथ्स का हर्ट बोला जाता है, ठीक है। उसके बिना मैथ्स पार्ट अधूरा है, और आप आगे जो भी तैयारी करने वाले, जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी की हेल्प से आप ढेर सारा वैल्यू फाइंड कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, आप नेक्स्ट कोऑर्डिनेट के बात करते हैं। ये तो 90 माइनस थीटा, ये तो आप 10th क्लास में पढ़े ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बनेगा 90 प्लस थीटा। आपको जो लिखाए थे किस कोऑर्डिनेट में जाएगा उसको नीचे देखो, 90 माइनस थीटा के बाद कौन सा है, ये 90 माइनस थीटा के बाद कौन सा बनेगा, 90 प्लस थीटा, ठीक है। और 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, बिल्कुल सेकंड कोऑर्डिनेट में। और आप ये रिप्लाई करेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक। आपको ये क्लियर, अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि मैं कम से कम एक फंक्शन यदि आपको पता है कि साइन पॉजिटिव होता है, उसका रिवर्स, उसका अपोजिट भी उसी में पॉजिटिव होता है, ठीक है। जैसे मैं ये बोल रहा हूं आपको कि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव है, तो आप ये माइंड लगा ले कि कोसेक भी पॉजिटिव होगा। जैसे थर्ड कोऑर्डिनेट में मैं बात करूंगा कि थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 भी पॉजिटिव होता है, तो 10 मतलब कॉट भी पॉजिटिव होगा। यदि फोर्थ कोऑर्डिनेट में मैं बोलूं कि कॉस पॉजिटिव होता है, तो सेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक बार क्लियर करें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होगा, इधर ध्यान दे आप, सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव कौन कौन होगा, साइन पॉजिटिव होता है, और कौन सा, कोसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होगा, और कौन, कॉट पॉजिटिव होगा, ठीक है।
और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस सेक पॉजिटिव। क्लियर? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो सेकंड थ्योरम बनेगा 90 प्लस थीटा का, और 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जाता है? सेकंड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ ओनली साइन एंड कोसेक ही पॉजिटिव होगा और सारे के आगे माइनस लगेगा। ये आपका सेकंड थ्योरम, साइन 90 प्लस थीटा। तो आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा, इधर ध्यान दिए। अब साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, साइन क्या, साइन 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके आगे प्लस होगा। क्या सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस पॉजिटिव होता है? नहीं होता है कॉस पॉजिटिव, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा? माइनस लगेगा। टेन क्या पॉजिटिव होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में? नहीं होता है, क्या लगेगा? माइनस। कॉट पॉजिटिव होता है? नहीं होता है, माइनस लगेगा। सेक पॉजिटिव होता है? नहीं होता है, माइनस लगेगा। बट कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी साइन 90 प्लस थीटा, एक्चुअली आपको पता है कि 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाता है और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन किस में चेंज होता है? कॉस में, इसलिए प्लस कॉस थीटा। बट लेकिन आपसे पूछा जाए, बताइए कॉस 90 प्लस थीटा, तो एक्चुअली आपको पता है 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाता है और सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, और कॉस किस में चेंज होते हैं? साइन में चेंज होते हैं, इसलिए यहाँ क्या लगा? माइनस साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। माइनस क्यों लगा? क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा और सेकेंड कोऑर्डिनेट में टेन क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। क्लियर? इसलिए आप हर एक स्टूडेंट को ये पूरा माइंड में रहना चाहिए कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा। ओनली दो में प्लस लगाएंगे, ठीक है, साइन और कोसेक में। फिर नेक्स्ट आपका बनेगा 180 माइनस थीटा। मैं एक जानकारी देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये मालूम होना चाहिए। कुछ डिग्री ऐसे होते हैं जिस डिग्री पर वैल्यू चेंज नहीं होता, और कुछ एक्सिस भी ऐसे होते हैं जिस एक्सिस पर वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो सर ये आप नहीं चेंज होने वाला का क्या मतलब? मतलब जो आप सीख रहे हो, ये जो देख रहे हो साइन कॉस में चेंज हो रहा है, बट कोई डिग्री यहाँ पर ऐसा भी है जिस डिग्री पर साइन साइन ही होगा, कॉस कॉस भी होगा। क्या पॉजिटिव निगेटिव? हाँ, पॉजिटिव निगेटिव तो बिल्कुल होगा, बट वो जो चेंज करने का स्टेप है, साइन जो कॉस में चेंज होता है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको नोट में लिखा दूं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, ये नोट में आप नोट कर ले माइंड में। एक्स एक्सिस पर कौन कौन सा डिग्री? 18 डिग्री का जो भी आता है, 180, 360, ये जो भी है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर जो सब डिग्री आएगा, नॉर्मली एक कोऑर्डिनेट हुआ है, एक बार सर्कल कंप्लीट किए हैं, ठीक है। वन सर्कल कंप्लीट में कितने डिग्री का बना है? 360 डिग्री का, ठीक है। तो वन सर्कल जब कंप्लीट हुआ, इसमें 180 और 360 आपको दिख रहा है फर्स्ट स्टेप में। आप नॉर्मली ये याद रखें कि 180 डिग्री एंड 360 डिग्री नो वैल्यू चेंज। बट किस एक्सिस पर चेंज नहीं होता है? एक्स एक्सिस पर वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो थ्योरम देखिए, थ्योरम बनाते हैं। थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम ये आपका 180 है, ठीक है। 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा बनेगा साइन 180 माइनस थीटा। एक्चुअली आपको मालूम है 180 माइनस थीटा, ये 180 है और माइनस करेंगे तो बैक जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली आपको मालूम है 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहां पर प्लस साइन थीटा हो जाएगा। इसमें माइनस नहीं लगेगा, साइन में यहां पर माइनस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 180 माइनस थीटा किस में जाता है? 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, बट यहाँ पर कॉस क्यों नहीं हुआ? सर कॉस नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर कौन है? 180। यदि 180 एक्स एक्सिस पर जो सब डिग्री आएगा, उस डिग्री पर वैल्यू चेंज नहीं होता है। नॉर्मली 180 से स्टार्ट होता है, 180, 360, इस सब पर चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होने का मतलब साइन साइन ही होगा, कॉस कॉस होगा, टेन टेन होगा, कॉट कॉट होगा, सेक सेक होगा, कोसेक कोसेक होगा, ठीक है। तो ये साइन 180 माइनस थीटा क्या हो गया? साइन थीटा। और ये कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। कॉस में क्या लगेगा? माइनस लगेगा, क्योंकि कॉस तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव नहीं होता है ना। फिर देखिए आप 10 थर्ड नंबर में, ये आपको मालूम होना चाहिए 10 180 माइनस थीटा क्या होता है? रिप्लाई करें, माइनस 10 थीटा। एब्सोल्युटली सही जा रहे हैं आप, माइनस 10 थीटा। फिर बोलिए फोर्थ नंबर में कॉट 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। फिर 5 नंबर में आप रिप्लाई करें सेक
180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस सेक थीटा। और 6 नंबर में कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, एक्चुअली आप क्लियर करें इस बात को, इस थॉट को क्लियर करें कि आपसे पूछा जाए बताइए ये साइन एंड कोसेक के आगे क्यों पॉजिटिव लगा। आप क्लियर कीजिएगा कि 180 माइनस कोई प्लस होगा या कोई माइनस होगा, ये डिसाइड करेगा 180 माइनस। यहां पर जो लिखा है, ठीक है, किस कोऑर्डिनेट वाला लिखा है, यहां पर लिखा है 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपको मालूम है साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए 2 के आगे सिर्फ प्लस का साइन लगेगा। बाकी जितने भी फोर्थ फंक्शन बच जाते हैं वो फोर्थ फंक्शन में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, एक बार क्लियर कर ले। ठीक है, यहां देखिए आप साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में गया, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पर प्लस थीटा। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि 180 डिग्री 360 डिग्री डॉट 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 एक्स एक्सिस पर जितने भी डिग्री बनेंगे उस डिग्री पर नो वैल्यू चेंज, उस डिग्री पर मान बदलता नहीं है, फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, बट cosec 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस cosec थीटा। ये आप क्लियर कर ले, पूरा एकदम से सीरियस हो गए, एकदम माइंड को क्लीन करके इस थ्योरम को नोट कर लें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका बनेगा 180 माइनस थीटा के बाद कौन सा बनेगा, 180 प्लस थीटा, और 180 थ्योरम नंबर नेक्स्ट बनेगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। अब मैं चाहता हूं कि यदि आप ये एक्सप्लेन सही ढंग से हो पा रहा है तो आप रिप्लाई करें। तो 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो आप ये बताइए साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, प्लस साइन थीटा की माइनस साइन थीटा। रिप्लाई करें फास्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ये माइनस साइन थीटा। क्यों माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि 180 प्लस थीटा सर थर्ड कोऑर्डिनेट में जाता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट में सिर्फ प्लस होगा, बाकी फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या लगेगा, माइनस। और 180 प्लस थीटा पर वैल्यू चेंज होगा, यस या नो, नो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कौन है, 180 है। ठीक है, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, प्लस टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बनेगा 270 माइनस थीटा। ठीक है, आपको मालूम है ये 270 और 270 माइनस बोले तो कहां जाना, आगे या पीछे, जल्दी फास्ट बताइए। तो माइनस बोले तो बैक जाना है, पीछे, बिल्कुल सही है। ये 270 और 270 माइनस थीटा, माइनस बोले तो बैक मींस की थर्ड कोऑर्डिनेट में गया, और थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन एंड कॉट। और आप ये रिप्लाई करें पूरा फास्ट में बताए कि 270 पर वैल्यू चेंज होगा, यस या नो, बिल्कुल यस सही जा रहे हो आप। इधर देखो आप, तो ये फर्स्ट में आप बताइए साइन 270 माइनस थीटा। एक्चुअली आपको मालूम है ये 270 और 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन क्या होगा, निगेटिव। और यहाँ पर 270 है तो 270 पर वैल्यू भी चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा तो साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट आप बताइए कॉस 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। फिर थर्ड नंबर में टेन 270 माइनस थीटा, 10 270 माइनस थीटा, बोलिए माइनस होगा या प्लस, एब्सोल्युटली प्लस। रीजन क्या है, 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन एंड कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर कॉट 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस टेन थीटा। नेक्स्ट आपका 5 नंबर में सेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, और 6 नंबर में कोसेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आप इसको रिसीव करें। ठीक है, एक्चुअली आपको मालूम है ये 270 है, और माइनस बोले तो पीछे जाना है, 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट में यहां पर लिखा हुआ है कौन पॉजिटिव होता है, टेन एंड कॉट, और 270 पर वैल्यू भी चेंज होता है। ठीक है, जो आप जानते हो जो रिलेशन है साइन कॉस में, कॉस साइन में, वो सारा फॉलो करेगा उस चीज को। तो यहाँ पर साइन है, साइन 270 माइनस थीटा, साइन तो चेंज होता है कॉस में। ठीक है, कॉस हो गया, और 270 माइनस थीटा जो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन एंड कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसमें क्या लग गया, माइनस लग गया। कॉस में भी माइनस लग गया, बट टेन में माइनस लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, कॉट में भी माइनस नहीं लगेगा, सेक में माइनस लग गया, और कोसेक में माइनस लग गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका ये 270 और 270 प्लस थीटा, प्लस बोले तो आगे जाना है। ठीक है,
तो 270 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक, बिल्कुल। तो ये आपका बनेगा 270 प्लस थीटा। यहां देखिए आप 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस एंड सेक, इस साइड देखो, इस साइड, ठीक है, कॉस एंड सेक। कॉस कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। कॉस का जो फॉर्मूला होगा उसमें प्लस लगेगा, बाकी सब में क्या लगेगा, माइनस। और सेक में, ये सेक का फॉर्मूला, सेक में भी क्या लगेगा, प्लस। बाकी जो भी है सब में माइनस। इसीलिए देखो इधर आप साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए क्या हो गया, ये माइनस लग गया। साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, बट कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस क्या पॉजिटिव होता है किस कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और ये 270 प्लस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए ये क्या हो गया, प्लस साइन थीटा, ठीक है। 10 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। माइनस क्यों लगा, क्योंकि आप रिप्लाई में बोल रहे हैं कि 270 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, 270 प्लस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में जा रहा है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में 10 क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, इसलिए माइनस कॉट थीटा। कॉट 270 प्लस थीटा माइनस होगा या प्लस, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी माइनस हो जाएगा। प्लस में मात्र दो ही होंगे, कौन कौन, कॉस एंड सेक, क्लियर। ये आपका हो गया 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा के बाद कौन बनेगा, 360 माइनस थीटा। आप पूरा फास्ट बताइए, 360 पर वैल्यू चेंज होगा, यस या नो, नो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जितने भी डिग्री होंगे उस पर वैल्यू चेंज नहीं होता। फंक्शन साइन साइन ही होगा, कॉस कॉस ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका थ्योरम बनेगा 360 माइनस थीटा। इधर ध्यान दीजिए आप, फर्स्ट नंबर बताइए, साइन 360 माइनस थीटा। तो साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है। 360 ये था, 360 माइनस बोले तो बैक जाना है, साइन ये 360 माइनस थीटा किस में जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक। यहाँ पर कौन है, साइन। और वैल्यू चेंज होगा क्या, 360 पर वैल्यू चेंज नहीं होता है, यानी साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। लेकिन कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। और 10 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 10 थीटा। नेक्स्ट आपका कॉट 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉट थीटा। सेक 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा। और कोसेक 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको आप समझे, ठीक है। मैं बोला क्या, ये आपका 360 है, ठीक है, 360 ये है। और माइनस बोले तो बैक जाना, पीछे जाना। ये 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में गया, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस एंड सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और आपको ये भी जानकारी है कि 360 पर वैल्यू चेंज नहीं होता है, मतलब साइन साइन होगा, कॉस कॉस होगा, टेन टेन होगा, कॉट कॉट होगा, सेक सेक होगा और कोसेक कोसेक होगा। बाकी पॉजिटिव निगेटिव को वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो आइए यहां देखते हैं, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, ये तो 360 माइनस थीटा है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, इसलिए यहां माइनस लग गया। को सर ये कॉस क्यों नहीं हुआ, कॉस ये 360 पर वैल्यू चेंज नहीं होता, इसलिए कॉस नहीं हुआ, ठीक है। कॉस 360 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इसलिए हुआ क्योंकि 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस पॉजिटिव होते हैं, और 360 पर वैल्यू चेंज नहीं होता, इसलिए कॉस कॉस हो गया, ठीक है। बाकी आपको पता है 10 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 10 थीटा। कॉट 360 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, और कोसेक 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, क्लियर। नेक्स्ट आपका बनेगा 360 प्लस थीटा। नेक्स्ट थ्योरम देखिए इधर आप, नेक्स्ट बनेगा 360 प्लस थीटा। इधर देखिए ये 360 है और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है। 360 ये रहा और प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और इसमें कौन पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरम बना साइन 360 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 360 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा। इसमें सारे के सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। क्यों पॉजिटिव हो जाएंगे 360 प्लस थीटा पे, क्योंकि सर ये 360 है और 360 प्लस थीटा बोलिएगा तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा, और 360 प्लस थीटा पर वैल्यू भी चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया साइन 360 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 360 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा।
टेन 360 प्लस थीटा, ऑल के ऑल पॉजिटिव बोलना है। क्या हो जाएगा, टेन थीटा कॉट 360 प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा और कोसेक 360 प्लस थीटा प्लस कोसेक थीटा। नेक्स्ट, अब इस सारे के हेल्प से आप वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये तो आपका कोऑर्डिनेट था, कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए सिखाऊंगा, बताऊंगा किस ढंग से वैल्यू फाइंड किया जाता है। तो नेक्स्ट आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि माइनस थीटा जो होता है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है, ठीक है, माइनस थीटा। और आपको ये पता है कि माइनस थीटा जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव कौन होता है, कॉस एंड सेक। तो ये थ्योरम आप कैसे कॉन्सेप्ट अरेंज कीजिएगा, देखिए आपसे ये होना चाहिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फॉर्मूला बना, आपका थ्योरम बना साइन माइनस थीटा। माइनस थीटा पर वैल्यू भी चेंज नहीं होता, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। क्योंकि ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये माइनस जो होता है, माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक। तो कॉस और सेक में पॉजिटिव होगा, बाकी सब में माइनस आप चिपकाए जाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड नंबर, सेकेंड बना आपका कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, प्लस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर है टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। फोर्थ नंबर में कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। नेक्स्ट फाइव नंबर में सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा। और सिक्स नंबर में कोसेक माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। एक बार रिपीट करें, फिर से देखें तो आप एक्चुअली माइंड में ये नोट कर लो, आपकी माइनस थीटा जो होता है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस एंड सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और माइनस थीटा पर वैल्यू भी वो जो फंक्शन को चेंज करने वाला रहता है कॉन्सेप्ट, वो चेंज नहीं करनी है, ठीक है। तो पूरा फास्ट आप रिप्लाई करें तो बोलिए तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन। बिल्कुल माइंड में नोट कर लो कि कॉस एंड सेक में पॉजिटिव बोलना, बाकी सब में माइनस चिपकाओ, ठीक है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। बिल्कुल कॉट माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। क्लियर। कल के डेट में आपसे इसके साइड में वैल्यू भी आपसे पूछ सकता हूं, ठीक है। इधर देखो आप, ये सब छोटा मोटा आप डायरेक्टली बोल डालो, ठीक है, तुरंत से क्वेश्चन देखे और माइंडली सॉल्व कर लिए। जैसे कि ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दिया, बताओ मेरे को साइन माइनस 60 डिग्री क्या होगा, ठीक है। आप तुरंत से माइंड में नोट कर लो, माइनस 60 डिग्री सर, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। इधर देखो आप, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा माइनस साइन 60 डिग्री, और माइनस साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो हो जाएगा माइनस √3/2। क्लियर। ये सब ऑब्जेक्टिव में काम देगा, पूरा फास्ट करना है, ठीक है। 11th में तो यही कॉन्सेप्ट सीखना है। जिस स्टूडेंट का 11th क्लास आप अपेयर हुए और आप ट्रिगोनोमेट्री स्ट्रोंग नहीं है, 12th का कैलकुलस आपका वाट लगा देगा, ठीक है, वो आपका कभी भी पूरा माइंड से स्लिप कर जाएगा तुरंत से, ठीक है। इसलिए आप ये सारा चीज कॉन्सेप्ट पूरा माइंड में नोट कर लें, याद करना नहीं है, नोट करना है, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, रट्टा लगाने नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, जैसे आपसे दे दिया गया 10, बोलिए 10 माइनस 45 डिग्री। एक मिनट पहले नोट कर लो, माइंड में सुन लीजिए आप। जैसे मैं जो भी बोलूं इस टाइप का, वो माइंड में आप नोट कर लो कि कॉस एंड सेक में पॉजिटिव बोलना, बाकी जो जितने डिग्री यहां पर डाले उसका वैल्यू। तो 1045 कितना होता है, 1 होता है। क्या 10 में माइनस लगेगा, हाँ सर माइनस लगा दो, आप 10 में माइनस लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए तो कॉस माइनस 45 डिग्री का कॉस में माइनस लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा कॉस में माइनस, क्योंकि कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये 1/√2। एक बार आप फास्ट आंसर करें तो मैं क्वेश्चन यहां पर डाल रहा हूं, आप पूरा स्पीड में इसका आंसर भर दें, ठीक है। आप पूरा फास्ट में इसका आंसर भरें। ये पूरा स्पीड में भर दे आंसर। बोलिए तो साइन माइनस 60 डिग्री कितना, पूरा सिर्फ आंसर, पेन यूज नहीं करना है। क्वेश्चन देके बोल डालो आप तुरंत से स्पीड में, ठीक है। यदि आप पेन चला रहे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, आप कुछ भी नहीं सीखे, आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। मैथ्स का एम भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये वैल्यू आपको कुछ क्वेश्चन को मिला है, जिसको आप कमेंट बॉक्स में पूरा फास्ट रिप्लाई करें, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली आप डायरेक्टली सिर्फ ये माइंड में नोट कर ले कि कौन पॉजिटिव होता है माइनस थीटा पे, कौन नेगेटिव होता है। एक्चुअली आपको मालूम है ट्रिगोनोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। उस 6 फंक्शन में से
माइनस थीटा में मात्र दो ही फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक। बाकी जो भी आएगा उसमें माइनस लगाना है, ठीक है। यानी आप पूरा रिप्लाई करें तो पूरा फास्ट फास्ट बोलिए। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन। पूरा माइंड को पूरा एक्टिव रखो, ठीक है। कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा बिल्कुल प्लस सेक थीटा। और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो आप इसका रिप्लाई करें जल्दी से। पूरा जितनी डिग्री का वो डिग्री वैल्यू यहाँ पे नोट करना है। बाकी किस किस में माइनस लगेगा, किस किस में प्लस लगेगा, वो माइंड में नोट कर लो, ठीक है। क्या बताइए, साइन में माइनस लगता है, बिल्कुल। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा माइनस √3/2। यह का सेक 45 √2 होता है। यहाँ माइनस, क्या माइनस लगेगा सेक में, नहीं। क्यों, थ्योरम होता है सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा। तो ये सिर्फ √2 हो जाएगा आपका। ये कॉट है, ठीक है। कॉट 60 1/√3 होता है। माइनस कॉट में लगेगा, यस यस माइनस लगेगा, माइनस 1/√3। ये कॉस है, ठीक है। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। क्या इसमें माइनस लगेगा, कॉस में नहीं लगेगा। ये सिर्फ क्या हो जाएगा, 1/2। ये था माइनस थीटा का कॉर्ड, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट पर और ज्यादा क्वेश्चन देखिए आप। जैसे आपसे वैल्यू है, यहां पर फाइंड दी वैल्यू करना है आपको। फाइंड दी वैल्यू, आपको हर एक का वैल्यू स्पीड में बोलना है, ठीक है। जैसे आपको निकालना है साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री का मान, ठीक है। एक्चुअली आप जो वैल्यू जानते हैं, इधर देखें, आप जो 10th क्लास में पढ़े हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सारे आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है। 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। और आप थ्योरम जो जानते हो, कॉन्सेप्ट अभी जो मैं आपको बताया, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट था। आप 90 में कुछ प्लस माइनस कर सकते हो, 180 में कुछ प्लस माइनस कर सकते हो, 270 में कुछ प्लस माइनस कर सकते हो, या 360 में आप प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक चीज सोचे, यहाँ पर 120 को किस ढंग से अरेंज कीजिएगा, बताइए। इसमें 90 में कितना ऐड कर दें ताकि 120 आ जाए, बिल्कुल 90 + 30, एब्सोल्युटली राइट, 90 + 30। देखिए इधर आप, तो आप इसको बोल रहे सर 120 को लिख दो ना आप, वो 90 + 30, बिल्कुल 120 को आप लिख सकते हो, 90 प्लस कितना 30। और ये थ्योरम देखो, थ्योरम किस थ्योरम गया, साइन 90 + थीटा। देखो इधर आप, साइन 90 + थीटा। अब एक्चुअली आपको मालूम है 90 + थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाता है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसलिए साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये कॉस और थीटा जगह पे कौन है, 30 डिग्री। ये फॉर्मूला थ्योरम, साइन 90 + थीटा कॉस थीटा, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है, बोलिए √3/2। बिल्कुल इसी ढंग से टोटल फाइंड करना है आपको। आप पूरा का पूरा फाइंड करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कॉस 120 निकालना है, ठीक है। तो इसको आप लिखिएगा कॉस 90 + 30, फिर थ्योरम कॉस 90 + थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है, -1/2। नेक्स्ट थर्ड नंबर बोलिए। थर्ड नंबर आपको है 10 120 डिग्री 120, तो ये हो गया 10 90 + 30। फिर थ्योरम 10 90 + थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, और कॉट 30 कितना होता है, √3, तो ये हो गया -√3। 4 नंबर कॉट 120 डिग्री क्या कीजिएगा, कॉट 90 + 30। फिर फॉर्मूला कॉट 90 + थीटा -10 थीटा, और -1/√3। नेक्स्ट 5 नंबर सेक 120 डिग्री कैसे फाइंड कीजिएगा, सेक 90 + 30, और थ्योरम बोलिए सेक 90 + थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 30 कितना, √2। नेक्स्ट 6 नंबर कोसेक 120 डिग्री, आप लिखिएगा कोसेक 90 + 30। थ्योरम बोलिए कोसेक 90 + थीटा, 90 + थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाता है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है। इसलिए साइन और कोसेक में सिर्फ प्लस बोलना है, बाकी जो भी आएगा उसमें माइनस बोलना है। ये कोसेक 90 + थीटा, कोसेक 90 + थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। एक बार पूरा फास्ट बताइए तो, किस कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, बिल्कुल सही। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, ये भी राइट है आपका। थर्ड कोऑर्डिनेट बोलिए, रिप्लाई करें फास्ट, 10 एंड कॉट, बिल्कुल। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस एंड सेक, एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू। इधर देखिए आप, cos 90 + 30 इक्वल टू हो जाएगा
माइनस होगा कि प्लस, प्लस, ठीक है। सेक 30 क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री आपका हो गया 2/√3। क्लियर। तो डायरेक्टली इस टाइप का स्ट्रक्चर जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिला, सबसे पहले वो कोऑर्डिनेट का वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर आपको वैल्यू जस्ट पूरा सेकेंड में आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली 1 से 2 वैल्यू फाइंड करूंगा, बाकी 6 फंक्शन होते हैं। यदि मैं साइन और कॉस का कर दिया तो बाकी आप टेन कॉट सेको से खुद से स्टार्ट कीजिएगा और खुद से ट्राई मारिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका देखिए, जैसे कि आपको 150 डिग्री दिए, ठीक है। आपको 150 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना, 6 फंक्शन का पूरा फास्ट करना है, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने बोला कि बताइए साइन 150 डिग्री, ठीक है। आप तुरंत से अरेंज कीजिए, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, 90 + 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 150 को साइन 180 माइनस कितना 30, बिल्कुल। आप इस मेथड से 180 माइनस 30 कीजिए या 90 + 60 कीजिए, दोनों से वैल्यू फाइंड कीजिए, आंसर एक ही आएगा। बिल्कुल ट्राई कर लेते हैं, बिल्कुल। देखिए तो ये सेकेंड हो गया और ये फर्स्ट। आपको साइन 150 का वैल्यू निकाला, 150 को आप लिख सकते हैं 90 + 60, फिर से वही थ्योरम साइन 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा किस में जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए सिर्फ ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री आ गया ना। कॉस 60 कितना होता है बोलिए, 1/2। अब इस मेथड से करते हैं, ठीक है। साइन 150 था, 150 को लिख दिए 180 माइनस 30, ये भी लिख सकते हैं आप 180 माइनस 30। और ये थ्योरम 180 पर तो वैल्यू चेंज नहीं होता है, और आपको थ्योरम मालूम है साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा। और ये भी हो गया साइन 30 डिग्री, और इस पर भी आंसर कितना आया, 1/2। वो आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सा अच्छा लगता है, जो आपको ज्यादा बेटर लगता है उस मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। और इस पर 6 फंक्शन फाइंड कीजिए, मतलब हम साइन 150 का फाइंड किए, आप कॉस 150, टेन 150, कॉट 150, सेक 150, कोसेक 150 पूरा फास्ट फाइंड करके कमेंट बॉक्स में फास्ट डालिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 135 डिग्री, ठीक है। इसका निकालिए पूरा स्पीड में, तो साइन 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री। और इस पर 6 फंक्शन पूरा फास्ट में लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 90 + कितना 45 डिग्री, 90 + क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री। फिर से वही फॉर्मूला, साइन 90 + थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस 45 कितना होता है बोलिए, 1/√2। बिल्कुल। इस पर 6 तो टोटल का टोटल फंक्शन का निकालिए। जैसे आपको निकालना है कॉस 135 डिग्री, आप इसको लिख सकते हैं कॉस 90 + 45 डिग्री, और कॉस 90 + थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और ये हो गया माइनस कितना 1/√2। बिल्कुल। नेक्स्ट आप बोलिए तो फाइंड करके, नेक्स्ट आपका फाइंड करना है 10 135 डिग्री, तो आप इसको लिख सकते हैं 10 90 + 45, और ये थ्योरम 10 90 + थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, और माइनस कॉट 45 डिग्री कितना हो जाएगा, -1। नेक्स्ट आपका है, ये थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर कॉट 135 डिग्री, आप इसको लिख सकते हैं कॉट 90 + 45, फिर से वही थ्योरम कॉट 90 + थीटा क्या हो जाएगा, -10 45, और कितना हो जाएगा, -1। बाकी आप 2 फाइंड खुद से कर लें, ठीक है, सेक और कोसेक, ठीक है। नेक्स्ट इसी टाइप का पूरा ये आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये तो बेसिक है, बेसिक। अभी प्रैक्टिस कीजिए, और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली मेंटली क्वेश्चन बोलेंगे रिप्लाई कीजिएगा, क्वेश्चन बोलेंगे रिप्लाई कीजिएगा, समझ जाइए आप प्रैक्टिस में है और आप सीख चुके हैं, ठीक है। हाँ, जनरली सारे स्टूडेंट पेन निकाल के मार्केट का टोटल स्टूडेंट फाइंड करता है। यदि आप चाहते हैं कुछ आप में यूनिक हो तो आप डायरेक्टली माइंडली सॉल्व करें, फिर आप सिलेक्ट होइएगा कंपटीशन वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है 210 डिग्री, 210 डिग्री, ठीक है। इधर देखिए, आपसे पूछा जा रहा है बताइए साइन 210 डिग्री, आप इसको लिखिएगा साइन 180 + 30 लिख सकते हैं, और ये थ्योरम साइन 180 + 30। अब बताइए 180 + थीटा किस कोऑर्डिनेट में जाता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होते हैं, निगेटिव, और 180 पर वैल्यू भी चेंज नहीं होता है। 180 पर वैल्यू चेंज होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो साइन 180 + थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और थीटा में 30 डिग्री था तो 30 दे दिए, और ये हो गया -1/2। नेक्स्ट आपका सेकेंड नंबर है कॉस
210 डिग्री। फिर इसको अरेंज कीजिए, cos 180 प्लस 30, और ये आपका हो गया cos 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, और ये cos 30 कितना होता है, √3/2, ये हो गया माइनस √3/2। इस टाइप का ढेर सारा वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मैथमेटिक्स वर्ल्ड क्लासेस एसके सिंह के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।